अस्सलाम वालेकुम guys, how are you? I hope you will be fine. उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में लाइक और कमेंट्स और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है बैंकिंग। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा देखते हैं कि बैंकिंग है क्या। पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर इसके बाद जो है ना हम आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो बैंकिंग दरअसल आजकल आई थिंक सो कि बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे जो नए लोग हैं, जो मतलब बिल्कुल यंग तबका है, वो बैंकिंग के बारे में नहीं जानते, फिजिकली तौर पर नहीं जानते। हो सकता है कहीं पढ़ा हो, लेकिन फिजिकली वो बैंकिंग के बारे में नहीं जानते हैं। बैंकिंग एक्चुअली में एक इदारा है। ठीक है, जैसे नॉर्मल आप लोगों को जैसे ब्रांचेस नज़र आते हैं, बैंक नज़र आते हैं, नेशनल बैंक हो गया, यूपीएल हो गया, लाइड हो गया, एमसीबी हो गया, मीज़ान बैंक हो गया, तो इस तरह के मुख्तलिफ बैंक नज़र आते हैं। अब ये इनका काम क्या है? ठीक है, ये कौन से प्रोडक्ट सेल करती है, मतलब इसके पास प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, ये पैसा कहाँ से कमाती है, और इसी तरह के और भी बहुत सारे सवालात हैं जो कि व्यूवर्स के जहन में हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं किसी भी बैंक का एक ब्रांच लेते हैं। ठीक है, और वहाँ पर तकरीबन कुछ 10 ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। अब वहाँ पर जो है टोटल 10 ऑफिसर जो काम कर रहे हैं, किसी भी बैंक के ब्रांच में 3 तरह के मेन वो है सेक्टर है। नंबर 1 सेक्टर है सेल्स का, नंबर 2 सेक्टर है ऑपरेशंस का, नंबर 3 सेक्टर जो है वो है आईटी डिपार्टमेंट का। और भी बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन मेन सेक्टर ये 3 है। तो इसमें सेल्स जो है उसका जो काम है वो एक्चुअली होता है अकाउंट ओपनिंग, यानी अकाउंट खोलना, लोगों के अकाउंट खोलना, मार्केट में जाके मार्केट का विजिट करना, ठीक है, वहाँ से अकाउंट लेकर आना और उनका अकाउंट खोलना और फिर डिपॉजिट उन अकाउंटों में डिपॉजिट डालना। यहाँ पर अकाउंट भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं करंट अकाउंट, एक होते हैं सेविंग अकाउंट्स। तो करंट अकाउंट का क्या मतलब है? करंट अकाउंट का मतलब ये है कि किसी भी कस्टमर का हमने कोई अकाउंट खोला है और उस अकाउंट में जितना पैसा उस कस्टमर का पड़ा हुआ है बैंक में, ठीक है, तो वो उतना ही पैसा लेगा। जैसे कि बैंक ने उधार लिया उस बंदे से, उस बंदे को कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उसका बैंक में पैसा पड़े रहेगा और जब चाहे वो अपना पैसा निकाल सकता है, उसका कोई प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये बैंक ज़्यादातर फोकस कौन से अकाउंट पे देती है? करंट अकाउंट पे। इसके बाद हम आते हैं सेविंग अकाउंट की तरफ। सेविंग अकाउंट क्या है? सेविंग अकाउंट ये है कि जिस तरह सपोज दैट हम किसी कस्टमर का अकाउंट खोलते हैं और उनके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है, वो चाहता है कि मेरा पैसा बैंक में पड़ा रहे और प्लस मुझे ये इन पैसों से कुछ प्रॉफिट भी मिले, बैंक मुझे प्रॉफिट भी दे, क्योंकि बैंक के पास जो पैसा होता है वो पैसा मुख्तलिफ उसमें कैटेगरीज में मुख्तलिफ जगह इन्वेस्ट करता है। ठीक है, वहाँ से फिर बैंक प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट का जो असल वो है, उसका कोई प्रोडक्शन तो नहीं है, ना कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है बैंक, ठीक है, कुछ नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करती है। जो लोग का पैसा होता है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करती है, वहाँ से प्रॉफिट गेन करती है। तो इसी तरह सेविंग अकाउंट वाले लोग जो है उनका जो है एक ख़ास हिस्सा जो है, उसके जो अमाउंट हमारे पास पड़ी होती है बैंक में, उसके एक ख़ास जो है परसेंटेज का प्रॉफिट यहाँ डिक्लेयर किया जाता है कि आपका इतना प्रॉफिट इस महीने बनेगा और इस महीने इतना, यानी मे भी इतना प्रॉफिट आपका बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह ये हो गया सेविंग अकाउंट। इसके बाद हम आते हैं कि कोई भी बैंक जो है उसके वो जाहिर सी बात है ऑटो फाइनेंसिंग भी करती है, कार वगैरह भी बेचती है और उसके अलावा होम फाइनेंसिंग भी करती है। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑटो फाइनेंसिंग।
बैंक जो है, कोई भी बैंक वो ऑटो फाइनेंसिंग करती है, लेकिन ऑटो फाइनेंसिंग का तरीक़ाकार क्या है, उसके लिए क्या शराइत है, वो मैं अभी बताता हूँ डिटेल से। सबसे पहले जो है ऑटो फाइनेंसिंग के लिए कस्टमर का 6 महीने का स्टेटमेंट होना चाहिए, पर इनाम स्टेटमेंट नहीं। अगर वो कोई बिजनेसमैन हो तो 6 महीने का स्टेटमेंट जिसमें ट्रांजैक्शन अच्छी खासी हुई हो, ठीक है। उसके बाद उसका ऑफिस का होना लाजमी है, ठीक है। जहाँ पर वो बिजनेस कर रहा हो उसका ऑफिस का होना लाजमी है, उसका NTN का होना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि जिस नाम से वो कारोबार कर रहा हो उसका NTN बना हुआ हो, वो कारोबार रजिस्टर हो, ठीक है। उसके अलावा 2 तस्वीरें चाहिए होती है, 2 रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, 2 रेफरेंस की शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है, और उसके अलावा हमें क्या चाहिए, उन 2 रेफरेंस के मोबाइल नंबर और यूटिलिटी बिल, ठीक है, इसके ऑफिस का, और एक हमें लेटर हेड चाहिए होता है, और बस ये कुछ चीज़ें हमें दरकार होती है। इसमें अगर कोई भी क्लाइंट हमसे परचेज़ करना चाह रहा है, बैंक से परचेज़ करना चाह रहा है, क्या कोई भी कार, कोई भी गाड़ी परचेज़ करना चाह रहा हो, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट शराइत है। तो इसी तरह जब गाड़ी अप्रूव हो जाती है इसके नाम पे, तो इसके बाद फिर एक प्रोसेस आ जाता है। गाड़ी तो नाम पे अप्रूव हो गई, ठीक है, कि बैंक ने ये डिसाइड कर लिया कि इस बंदे को या इस कस्टमर को ये गाड़ी मिल सकती है। अब आया एक और मरहला कि आया, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर गाड़ी ऑन पे लेना चाहता है या बुकिंग पे लेना चाहता है, ठीक है। क्योंकि बैंक तो तैयार है, वो तो पेमेंट तारीख देने के लिए तैयार है, लेकिन ऑन और बुकिंग इसमें क्या फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क है कि अक्सर अवकात ऑन जो है कोई भी तैयार शुदा गाड़ी जो किसी भी शोरूम पे होंडा का हो, टोयोटा का हो या किया स्पोर्टेज, कोई भी मतलब वटेवर कोई भी शोरूम हो, उस पर अगर आपको रेडी गाड़ी चाहिए, हैंड टू हैंड गाड़ी चाहिए, तो उस पर आपसे लिया जाता है ऑन। मुख्तलिफ कंपनी का मुख्तलिफ ऑन चल रहा होता है, मुख्तलिफ गाड़ी पे मुख्तलिफ ऑन चल रहा होता है, ठीक है। अगर आप ऑन बेयर नहीं कर सकते, बेयर नहीं करना चाहते और इंतज़ार कर सकते हैं, तो आप अपनी गाड़ी बुकिंग पे डालिए। उस पर फिर ये है कि कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन उसके लिए फिर आपको हो सकता है 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपके नाम से गाड़ी बुक हो रही है। तो उस पर कोई चार्जेस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज बस मेरा ज़ाती जो वो था, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी भी हवाले से, बैंकिंग में किसी भी हवाले से, ठीक है, मेरा ख़ुद ताल्लुक़ इस्लामिक बैंकारी से है, तो इस्लामिक बैंकारी के हवाले से भी हम बात किया करेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है बैंकिंग के हवाले से। मैंने वो सिर्फ मोटी मोटी कुछ बातें बता दी आप लोगों को कि बैंकिंग क्या है, बैंकिंग में क्या होता है, वो किस तरह पैसा इन्वेस्ट करता है, उसके में अकाउंट 2 तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ें ऑटो फाइनेंसिंग के हवाले से। इसी तरह का सेम प्रोसेस, इस तरह का आपका उसका भी होता है होम फाइनेंसिंग का, लेकिन वो 20 सालों पे हो सकता है, ठीक है, 20 सालों पे। और जो ऑटो फाइनेंसिंग है वो एक 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, ठीक है। तो ये है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंक इन्वेस्ट कर सकता है ऑटो फाइनेंसिंग के लिए वो 3 बिलियन है। इससे पहले इसकी किसी कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन तकरीबन कुछ 8 महीने हो गए कि स्टेट बैंक ने ये सर्कुलर इशू कर दिया है कि बैंक इन्वेस्ट करेगा मैक्सिमम 3 बिलियन, इससे ज़्यादा नहीं। तो इंशाल्लाह फिर दूसरे ब्लॉग में अगर मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, अगर कमेंट्स में कोई क्वेश्चन आए तो मैं उसी क्वेश्चन के अगेंस्ट मैं आप लोगों को बताऊँगा मज़ीद और भी सवालात बैंकिंग के हवाले से, सेल्स के हवाले से, ऑपरेशंस के हवाले से, आईटी के हवाले से, ऑटो फाइनेंसिंग के हवाले से, होम फाइनेंसिंग के हवाले से, ठीक है, वटेवर जितना भी है। और उसी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा, वो है कि कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग में क्या फ़र्क है। इस्लामिक बैंकिंग को इस्लामिक बैंकिंग सूद से पाक बैंकारी क्यों कहा जाता है, और कन्वेंशनल बैंकिंग सूदकारी बैंकिंग क्यों है, और ये कब से है, और ये क्या है। कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग, इन दोनों को मैं बाद में आप लोगों से ब्रीफ करूँगा।
تو کائنڈلی آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پتہ چلے کہ میری ویڈیو آ گئی ہے. اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ.